फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपीएस लीगल एडवाइस। मैं शैलेंद्र पाठक एडवोकेट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे चोरी, लूट, डकैती, उद्यापन में क्या अंतर है। सेक्शन 378 इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 में इसकी परिभाषा दी गई है। सेक्शन 378 की परिभाषा क्या कहती है? जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति को बिना जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। यह कहा जाता है जैसे एक व्यक्ति का जिस घर में निवास करता है उसके मेज पर या की अंगूठी उस व्यक्ति को मिलती है, यहाँ वह अंगूठी या के कब्जे में है। यदि वह व्यक्ति का उसको बेईमानी से हटाता है, वह चोरी करता है। चोरी में प्रॉपर्टी को हटाना नंबर 1। नंबर 2, वह प्रॉपर्टी चल संपत्ति मूवेबल संपत्ति हो। नंबर 3, वह संपत्ति किसी के पजेशन में हो। इसका अर्थ इसमें कोई डर, भय, धमकी जैसे तथ्य नहीं है। अब वह एक व्यक्ति जो अंगूठी उसकी मेज से हटाया, वह न भय था न डर। वह अंगूठी जो या की मेज से यानी उसके कब्जे से हटाया, उसको हटाया डिसऑनेस्टी से, बेईमानी पूर्वक। तो उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया? थेफ्ट का, चोरी का ऑफेंस किया। अब हम चर्चा करेंगे दूसरा, डकैती की परिभाषा। इंडियन पेनल कोड आईपीसी में डकैती की परिभाषा दी गई है। जब कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, यह जहां की वह व्यक्ति को संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं और वह व्यक्ति जो उपस्थित हैं ऐसे लूट के लिए किए जाने या प्रयत्न में सहयोग करते हैं, कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार का लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें सहयोग करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। इसके दंड का प्रावधान सेक्शन 392 में दिया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता में दंड 10 ईयर और फाइन और बूथ दोनों दी गई है। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक की हो सकेगी। तो डकैती की परिभाषा पढ़ने पर में आया कि 5 लोग का होना आवश्यक है या इससे संख्या ज़्यादा हो सकती है। जब 5 लोग मिलकर कोई लूट करते हैं तो उस लूट को ही डकैती कहा जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 5 लोग द्वारा किया गया लूट डकैती है। सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा क्या है? इंडियन पेनल कोड में इसकी परिभाषा क्या दी गई है? जो कोई व्यक्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है को विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, न्यास भंग करता है। इस सेक्शन को देखने से यह पता चला कि आपराधिक न्यासभंग तब होता है
जब प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को न्यस्त की जाती है। एग्जाम्पल, एक मालिक अपने किसी मैनेजर को 50 लाख रुपया देता है कि यह उस मालिक के फर्म के HDFC बैंक के खाते में ले जाकर जमा कर दे, और वह मैनेजर वह रुपया उस खाते में ना जमा करके कहीं और लेके चला जाता है और उसका व्यय अपने उपयोग में करता है, तो यहाँ उस मैनेजर ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है। अब प्रश्न उठता है कि चोरी व लूट में क्या अंतर है। हम कहते हैं कि चोरी ही लूट हो जाती है। सेक्शन 390 रॉबरी यह कहती है कि जब किसी संपत्ति को ले जाने में किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के भय में डाला जाता है या उसका रास्ता रोक लिया जाता है, सदोष अवरोध किया जाता है और बलपूर्वक उसे संपत्ति देने के लिए उकसाया जाता है, तो वह लूट हो जाती है। लूट की परिभाषा सेक्शन 390 इंडियन पेनल कोड में दी गई है और चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है, इसकी परिभाषा सेक्शन 390 में दी गई है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए दर्शक के रूप में आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।